अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश में एप्रिसिएशन जो पूछे जाते हैं पोएम्स के वो देखेंगे। वाज़ह है कि जो एप्रिसिएशन है सवाल नंबर 3 में पूछे जाते हैं, सवाल नंबर 3 के बी में जो 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के आपके अंग्रेज़ी की किताब में 8 नज़में हैं। 8 नज़मों के एप्रिसिएशन बहुत ही आसान है। हम आपको एक नज़म का एप्रिसिएशन यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं और बाकी मानदा नज़मों के एप्रिसिएशन का जो PDF लिंक है हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 2020 मार्च में जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसमें जो एप्रिसिएशन था वो किस तरह से पूछा गया था। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो 2020 का पर्चा है जिसमें सवाल नंबर 3 का ए जो सब सेक्शन 3 होता है वो पोएट्री सेक्शन होता है जो आपके सामने है, जो 10 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें सवाल नंबर 3 के ए में एक पोएम होती है और सवाल नंबर 3 के बी में एक पोएम होती है। तो दोनों में से कोई एक जगह पर एप्रिसिएशन पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। तो एप्रिसिएशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए आइए यहाँ पर हम सवाल नंबर 3 का बी आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ गौर से देखिए, नीचे आपको कुछ सवालात नज़र आएंगे। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाता है टाइटल। जो भी नज़म आपको पूछी जाएगी उसका टाइटल पूछा जाएगा। टाइटल जो है इसके आपको आधे मार्क्स मिलेंगे टाइटल लिखने पर। नेम ऑफ द पोएट यानी आपको शायर का नाम भी पता होना चाहिए, इसके ऊपर आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। तीसरा सवाल जो होगा आपका वो होगा राइमिंग स्कीम, यानी जो राइमिंग वर्ड्स का जो इसका मेथड है या जो तरीका है वो किस तरीके का है, उसके ऊपर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। याद रखिए यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड नहीं लिखना है, राइमिंग स्कीम लिखना है। जिस तरह से ABCB AABB इस तरह से जो होता है वो लिखना है। नंबर 4 फिगर ऑफ स्पीच। एक नज़म में 3 से 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की जाती है, यानी सनाए बदाएँ। तो हमें कोई एक ही यहाँ लिखना है। देखिए 1 मार्क्स है यहाँ पर। कौन सी लाइन में यूज़ किया गया है, जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी नज़म में एलिट्रेशन इस्तेमाल की गई है तो वो कौन सी लाइन में यूज़ की गई है वो भी आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर आखिरी सवाल जो है यहाँ पर वो है सेंट्रल आइडिया, यानी मरकज़ी ख़याल। उस नज़म का मरकज़ी ख़याल 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और इस तरह से आपको यहाँ पर एप्रिसिएशन लिखने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आइए हम आपको जो हमारी पहली नज़म है टीनेजर्स प्रेयर का हम आपको एप्रिसिएशन लिखाते हैं। तो देखिए अ टीनेजर्स प्रेयर में अगर इसका आपको एप्रिसिएशन आता है तो सबसे पहला पॉइंट है आपको जो लिखना है, सबसे पहले होगा टाइटल। तो टाइटल आपके सामने है, क्या है? अ टीनेजर्स प्रेयर। अ टीनेजर इस तरह से आपको टीनेजर प्रेयर का टाइटल लिख देना है। नंबर 2 दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट है नेम ऑफ द पोएट। नेम ऑफ द पोएट यानी शायर का नाम। क्या है शायर का नाम? जे मोर्स। इस तरह से आपको लिखना है। नंबर 3 तीसरा सवाल क्या रहेगा? राइमिंग स्कीम। राइम स्कीम। तो राइमिंग स्कीम जो इसमें यहाँ है वो ABCB है। नंबर 4 फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है काफ़ी सारी इस्तेमाल की गई है, जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफर है, इन्वर्जन है, एपोस्ट्रोफी है ना। तो अलग अलग इसमें, तो इसमें फिलहाल एक ही लिखना है। और आखिरी जो पॉइंट है आपका वो है थीम या सेंट्रल आइडिया। इस पोएम की जो थीम है या फिर इसे सेंट्रल आइडिया जो है यानी मरकज़ी ख़याल, वो यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ पर। तो सेंट्रल आइडिया क्या है भाई? ये जो है एक टीनेजर यानी जो नौजवान होते हैं जिनकी उम्र 13 से 18 होती है, ये जो उम्र का जो गैप होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इस वक्त में जो है वो गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो नौजवान है वो दुआ मांगता है खुदा से कि मेरी रहनुमाई कीजिए, मुझे फ़ैसले लेने में मेरी मदद कीजिए और अगर कोई चीज़ मुझे गलत लगती है तो उसकी वो इनकार करने में मेरी मदद कीजिए। इस तरह की ये पोएम है ना। तो ये आपको लिखना है यहाँ पर।
तो आप क्या लिखेंगे, द टीनेज इज वेरी important in the person's लाइफ, यानी किसी भी शख्स की ज़िंदगी में जो टीनेज का जो साल होता है, जो उम्र होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज दिस एज डिसाइड्स हिज पाथ ऑफ लाइफ। इस तरह से आपको लिखना है, 2 से 3 लाइन लिखना, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। हिज सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स ऑन हिज डिसीजन। हिज और हर मतलब टीनेजर में लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो उनके जो फैसलों पर उनकी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामयाबी मुनहसर होती है। तो ये सेंट्रल आइडिया में लिखना था। तो ये हमने आपको टीनेजर प्रेयर की जो है का जो एप्रिसिएशन आपको लिखा है। अगर आपको ये लिखना है तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। और ऐसे दूसरे जितनी भी पोएम्स हैं हमारी जो दरसी किताब में मौजूद है, उस पोएम का हम एप्रिसिएशन के जो PDF है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ध्यान से वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको अपने मोबाइल में महफूज रखें। और वो एक ऐसा PDF है जिसमें आसान अंग्रेज़ी में जुमले बनाकर आपको दिए गए हैं, तो हर कोई समझ सकता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े भारी भरकम अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, बहुत ही आसान इंग्लिश में लिखा गया है। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 मार्क्स जो है एप्रिसिएशन लिखने के वो सिक्योर हो जाएंगे, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उर्दू मीडियम बच्चों में जो स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खानसा अकेडमी। शुक्रिया।